وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قتادة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية. तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़रीन खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का इंतखाब किया गया है वह है मुहर्रम के फ़ज़ाइल और बिदअत। मोहतरम हज़रात, माह मुहर्रम बड़ी फ़ज़ीलतों और अहमियतों वाला महीना है। ये मुक़द्दस महीना जहाँ कई एक शरई फ़ज़ीलतों का हामिल है, वहीं ये महीना अपने अंदर बेशुमार हक़ाइक़ व वाक़ियात को अपने अंदर समोया हुआ है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग व जदल, क़त्ल व गारत, लड़ाई झगड़ा और गुनाह के कामों को कबीरा गुनाह करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा 4 हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफ़ुसकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की तइदाद अल्लाह की किताब में 12 है,
यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, ये महीनों की तादाद उस दिन से है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दुरुस्त सीधा दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, लिहाजा तुम इन हुर्मत वाले महीनों में अपने आप पर अपने ऊपर जुल्म न करो। और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द, अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, सलासतुम मुतवालियात, ज़ुल्क़अदा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादी व शअबान। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना उसी रफ्तार पर आ गया जिस रफ्तार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। साल 12 महीनों का होता है, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 महीने तो लगातार हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब मुज़र, जो जमादुल उला और शाबान के दरमियान आता है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़मानु क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाह अस्समावाति वल अर्द, ज़माना उसी रफ्तार पर आ गया है जिस रफ्तार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, मुशरिकीन मक्का के अंदर भी ये हुर्मत वाले महीने बड़े ही एहतराम पाए जाते थे। इन महीनों में मुशरिकीन मक्का भी जंगो जदल, कत्लो गारत, फितना व फसाद से अपने आप को बचाए रखते थे। लेकिन तमाम मुशरिकीन मक्का ऐसा नहीं करते थे, बल्कि बाज़ मुशरिकीन मक्का ऐसे भी थे जो इन महीनों की हुर्मत वाले महीनों को उलट पलट करते थे और इन महीनों में भी जंग व जदल किया करते थे। मसलन मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग को हराम करार दिया है, लेकिन कुफ़ार मक्का मुहर्रम में जंग करते, जदल करते, लड़ाई झगड़ा करते और मुहर्रम की बजाय किसी और दूसरे महीने को हुर्मत वाला महीना करार देते। बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, उसी ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 हुर्मत वाले महीनों को बनाया। अब इनकी हुर्मत बाकी रहेगी, अब इनमें उलट फेर और इन महीनों को अदल बदल नहीं किया जा सकता। यही इस हदीस मुबारका का है मतलब। तो इस आयत करीमा से और हदीस मुबारका से ये मालूम हुआ, हुर्मत वाले महीने 4 हैं और उन 4 महीनों में एक माह मुहर्रम का महीना भी है जिससे हम और आप गुजर रहे हैं। इस माह मुहर्रम का एहतराम किया जाए, मुहर्रम की मुनासबत से मुहर्रम महीने का एहतराम किया जाए। जंगो जदल, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, फितना व फसाद और गुनाह के काम इन महीनों में खुसूसन माह मुहर्रम में न किए जाएं, बल्कि अमन सुकून कायम किया जाए, खुद भी अमन से रहें और दूसरों को भी अमन से रहने का मौका दें। इस महीने की दूसरी अहमियत और फजीलत ये है, इसी महीने से इस्लामी कैलेंडर का आगाज होता है, इस्लामी साल का आगाज इसी महीने से होता है। और ये कारनामा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े को, हिजरत के वाक़े को पेश नज़र रखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी साल का आगाज इसी महीने से किया। इस महीने की तीसरी फजीलत ये है कि इस महीने को रमजान के बाद सबसे अफजल, रमजान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के महीनों के रोज़ों को करार दिया गया। और इस महीने की चौथी अहमियत और फजीलत ये है, हदीस मुबारका में इस महीने को शहरुल्लाह कहा गया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना। दुनिया में बहुत सारी मसाजिद हैं,
उन मसाजिदों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह की निस्बत अपनी जानिब की। जब बैतुल्लाह की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब की गई तो तमाम मसाजिद की बनिस्बत बैतुल्लाह का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इसी तरह महीनों की तादाद 12 है। इन 12 महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब अगर किसी माह की निस्बत की गई है तो वो मुहर्रम के महीने की निस्बत की गई है और कहा गया शहरुल्लाह। इसीलिए इस माह की अहमियत व फजीलत मालूम होती है। मुहर्रम की बेशुमार फजीलतों और अहमियतों के बाद एक सवाल पैदा ये होता है कि हम मुहर्रम के महीनों में क्या करें। उसका जवाब ये है कि हम माह मुहर्रम में प्लानिंग करें। जिस तरह मुख्तलिफ तिजारती कंपनियां साल के इख्तिताम पर, साल के आखिरी मौके पर अपनी कंपनियों का हिसाब करती है और हिसाब में कमी और नुकसान की सूरत में एक लाइहा अमल बनाती है, एक एजेंडा और हदफ मुकर्रर करती है, हू बहू मुसलमानों को भी चाहिए वो अपनी जिंदगियों में प्लानिंग करें। प्लानिंग किस तरह करें? प्लानिंग इस तरह करें कि गुज़िश्ता साल हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं की, इस साल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। गुज़िश्ता साल हमने नमाजों की पाबंदी नहीं की, इस साल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इस साल हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। गुज़िश्ता साल हमने हुकूकुल इबाद में कोताही बरती, इस साल हम बंदों के हुकूक को बजा लाने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता साल हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी की, इस साल हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी नहीं करेंगे। इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, इस माह मुहर्रम में बकसरत रोज़े रखने को मामूल बनाना चाहिए। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत रोज़े रखा करते थे और सहाबा किराम को भी रोज़े रखने की तरगीब दिया करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अफ़ज़लुस सियाम बअदा शहरी रमज़ान सियामुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह के नबी ने फरमाया रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है और रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे कौन से हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुस सलाति बअदा सलातिल मक्तूबा अस्सलातु फी जौफिल लैल व अफजलुस सियाम बअदा शहर रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाजें रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है और रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए मुहर्रम की फजीलत और अहमियत के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुहर्रम में बकसरत रोज़े रखें, खुसूसन आशुरा का रोज़ा रखें यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख का। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल आशुरा का रोज़ा रखा करते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो अल्लाह के नबी ने यहूदियों को आशुरा का रोज़ा रखते हुए पाया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे सवाल किया मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमुना, ये कौन सा दिन है जिसमें तुम रोज़ा रख रहे हो? तो यहूदियों ने कहा हाज़ा यौमुन अज़ीमुन अंजल्लाहु मूसा व कौमह अंजल्लाहु फीही मूसा व कौमह व गर्रक़ फ़िरऔन व कौमह फ़सामहु मूसा शुक्रन फ़नहनु नसूम। यहूदियों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म व बर्बरियत और उसकी वहशतनाकी और सफ़ाकियत से नजात अता फरमाई और फ़िरौन को उसकी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर बुर्द कर दिया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन और उसकी कौम को समंदर में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर शुक्राना उस दिन का रोज़ा रखा था, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया रोजा रखने के मामले में हम तुमसे ज्यादा हकदार और मूसा से ज्यादा करीब हैं,
लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खुद रोज़ा रखा और मुसलमानों को यानी सहाबा कराम को भी हुक्म दिया वो भी इस महीने के 10वीं तारीख का रोज़ा रखें। मगर बाद में सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रम की 10वीं तारीख का यहूद और नसारा बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत तकरीम करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 9वीं तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। मगर आइंदा साल के आने से पहले पहले अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी, तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए यहूदियों की मुखालफत में मुहर्रम की 9वीं तारीख का और 10वीं तारीख का रोज़ा रखें। इसकी तायद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम लोग यहूद और नसारा की मुखालफत करो और मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखो। क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है आशूरा की फजीलत के बारे में, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम आशूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के रोजे की फजीलत क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन युकफ्फिरुस सनतल मादिया, आशूरा का रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों को खत्म कर देता है, मिटा देता है। यह आशूरा के रोजे की फजीलत है। लिहाजा इस मौके पर मुसलमानों को चाहिए वो आशूरा का रोजा रखने का एहतमाम करें। तो मोहतरम हजरात, ये आशूरा के फजाइल और अहमियत पर चंद कुरान और हदीस और अहादीस मुबारका से दलाइल थी। अफसोस का मकाम ये है कि आज मुआशरे में बहुत सारे नादान लोग, उम्मत मुस्लिमा का एक नादान तबका हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की आड़ में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को मुहर्रम की फजीलतों से जोड़ने की नापाक कोशिश करता है और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के आड़ में मुख्तलिफ किस्म के बिदआत और खुराफात को अंजाम देता है। नौहा व मातम करना, अपने रुखसारों को पीटना, अपने गिरेबानों को चाक करना, जाहिलियत की पुकार पुकारना, अंगारों पर नाचना। वहीं दूसरी तरफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के गम में कहीं एक तरफ शरबतें पिलाई जाती हैं, खीर और खिचड़ा पका कर खिलाया जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं। इस माह मुहर्रम को मनहूस समझकर इस माह मुहर्रम में निकाह नहीं किया जाता और मुख्तलिफ किस्म के बिदआत और खुराफात को इस माह मुहर्रम में अंजाम दिया जाता है। एक सवाल ये पैदा होता है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत क्या सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबा कराम में शहादत के मर्तबे पर फाइज? इससे पहले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया और आपके चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद किया गया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा में कोई उनके तो शहादत का गम नहीं मनाता। आखिर क्यों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ही गम मनाया जाए? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दरअसल वाक़िया ये है। हकीकत में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का गम मनाने वालों से हम सवाल करना चाहते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किसने किया, आपको शहीद किसने किया? हकीकत में वाक़िया ये है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला जब खलीफा मुंतखब हुए 6 महीने के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक ये मेरा नवासा उम्मत मुस्लिमा के 2 ग्रुप के दरमियान सुलह सफाई करवाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में सुपर्द कर दी और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला 20 साल तक खिलाफत पर विराजमान रहे। उन 20 सालों में किसी शिया खवारिज रवाफिज को सर उठाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि उन्हें मालूम था अगर मुआविया के दौर में सर को उठाया जाएगा तो उनका सर कुचला जाएगा
उनकी गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा। इसी डर की वजह से 20 साल तक किसी शिया ने, किसी खवारिज ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने सर नहीं उठाया। लेकिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद रहमतुल्लाहि अलैह खिलाफत पर विराजमान हुए, खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और यहाँ से फितनों का दूसरा दौर शुरू होता है। पहला दौर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का, क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा ने इन्हीं शिया हज़रात खवारिज के साथ मिलकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। दूसरा दौर शुरू होता है यजीद रहमतुल्लाहि अलैह के दौर में, फितनों का दौर। यजीद रहमतुल्लाहि अलैह जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, खिलाफत पर विराजमान हुए, तो बहुत सारे कूफियों ने, सबाइयों ने मिलकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा, आप आए, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं, हम यजीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते। और इधर से यजीद रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपने लोगों को मदीना रवाना किया ताकि वो अपने नाम की बैत हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ले। 2 दिन का मोहलत हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मांगी। 2 दिन के बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मक्का से, मदीना से मक्का की तरफ आ गए। और इधर कूफियों को मालूम हो गया, शियों को मालूम हो गया, खवारिज को मालूम हो गया, तो उन्होंने बेशुमार खुतूत के जरिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाने की कोशिश की। और इधर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हालात का जायजा लेने के लिए कोफा की तरफ अपने चचा के बेटे मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वो हालात का जायजा लिए तो देखा तमाम कोफी मुस्लिम बिन अकील के साथ हैं और मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत ले रहे हैं। तो मुस्लिम बिन अकील ने यह खत रवाना किया कि आ जाओ, कोफा हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ये खत मौसूल होने के बाद मक्का मुकर्रमा से कोफा की तरफ जब रवाना हो रहे थे, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ा, हजरत हुसैन से कहा कि अगर यहाँ नाटक का मसला ना होता, शोर शराबा का मसला ना होता, तो मैं अपने हाथों से आपके सर के बालों को पकड़कर रोक लेता और आपको वहां पर जाने नहीं देता। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसरार पर हजरत इब्ने अब्बास भी खामोश बैठ गए और ये कोफा के लिए रवाना हो गए। जब 3 दिनों की मसाफत इतना दूर चले गए, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ, तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 रातों की मसाफत तय करके हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और आकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम वहां न जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे नाना को 2 चीजों का इख्तियार दिया था, एक आखिरत का और एक दुनिया का। तो तुम्हारे नाना ने आखिरत को तरजीह दी। और उसके बाद इब्ने उमर रोने लगे, रोकर उनसे गले मिले और कहा कि मैं तुम्हें कत्ल होता हुआ देख रहा हूँ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब रवाना हुए, इधर मुस्लिम बिन अकील का साथ कोफियों ने, शियों ने छोड़ दिया और उनको मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया। तो मुस्लिम बिन अकील ये देखकर फिर से खत लिखकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रवाना किए और कहा कि तुम कोफा ना आना, कोफी गद्दार हैं, शिया गद्दार हैं, खवारिज गद्दार हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ते में जब ये खत मौसूल हुआ, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि फिर वापस मदीना पलट जाए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे और उनके भाइयों ने इसरार किया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जो होता हो आगे हम चले जाएंगे। बहरहाल इनके इसरार पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी निकल पड़े। और इधर हजरत यजीद रहमतुल्लाहि अलैह को भनक लगी कहीं से कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपना छोटा सा काफिला लेकर कोफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो यजीद रहमतुल्लाहि अलैह ने फौरन कोफे के गवर्नर को माजूल करके एक और गवर्नर जिसे उबैदुल्लाह बिन जियाद कहा जाता है, उनको गवर्नरी के मुकाम पर मुकर्रर किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने 1000 का लश्कर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए बहिफाजत भेजा। और आपको मालूम होना चाहिए, इस 1000 लश्कर में सबसे ज्यादा तादाद खवारिज की, शियों की ही थी। जब यह लश्कर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया
तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, हालात की नज़ाकतों को भांप लिया और उन्होंने 3 मुतालबात पेश किए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान 3 मुतालबे रखता हूँ। पहला, मुझे दुश्मनों की सरहद पर छोड़ दो, मैं वहां पर दुश्मनों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊंगा, वरना मुझे मेरे नाना के शहर मदीनतुर रसूल भेज दे, मैं वहां जाऊंगा। तीसरा जो मुतालबा उन्होंने किया वो ये था, या मुझे यजीद के पास छोड़ दो, मैं यजीद के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत यजीद रहमतुल्लाहि अलैह से तकलीफ थी। मैं सवाल करता हूं, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद से तकलीफ होती या यजीद से वो नफरत करते, तो क्यों फिर उन्होंने ये मुतालबा किया कि या मुझे यजीद के पास छोड़ दो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये बात पहुंचाई गई, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इजाजत दे दी, ठीक है उसको यजीद के पास भेज दो। लेकिन कूफी शिया ये नहीं चाहते थे कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी भी तरह यहाँ से बच बचाकर यजीद के पास चले जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेशुमार खुतूत हैं और उन खुतूत में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसरार किया गया है, आप कोफा हैं, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यजीद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं, वहां पर खुतूत की भरमार है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह उन खुतूत को पढ़ेंगे और एक एक को चुन चुन कर कत्ल करेंगे, सबाइयों का, कोफियों का, खवारिज का, शियों का चुन चुन कर कत्ल कर देंगे। इसी वजह से शिया ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यजीद के पास चले जाएं। लिहाजा उन्होंने जंगी सूरत हाल पैदा की और सबसे पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पर जिसने वार किया वो शिया और खवारिजी था। उन्हीं की वजह से ये जंग शुरू हो गई और इन्हीं लोगों की वजह से हजरत हुसैन और उनका छोटा सा काफिला शहीद हो गया। यही वो तारीख है 10 मुहर्रम की, जहां पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद किया गया। और इसी शहादत के गम के आड़ में शिया हजरात, खवारिज हजरात, अहलुस सुन्नह वल जमात खुसूसन सहाबा इकराम को सब शत्म करते हैं। मैं सवाल करता हूँ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में किसका हाथ है? कत्ल किसने किया? कत्ल तो तुमने किया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से तुमने कूफा की तरफ बुलाया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर लड़ाई की सूरत हाल तुमने पैदा की। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद तुमने किया और फिर उनकी शहादत का गम भी मनाते हो। एक और बात समझ में नहीं आती, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के मौके पर सहाबा कराम को सबो शतम क्यों किया जाता है? सहाबा कराम को क्यों गालियां दी जाती हैं? सहाबा कराम के ताल्लुक से बुरा अकीदा क्यों रखा जाता है? सहाबा कराम को सिवाय 5 सहाबा के तमाम सहाबा को काफिर क्यों करार दिया जाता है? और आयशा तो फिन्नार नऊज़ु बिल्लाह, आयशा जहन्नमी है के नारे क्यों लगाए जाते हैं? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो हाथ नहीं है हजरत हुसैन की शहादत में, ना अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, ना अली मुर्तजा का हाथ है, ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है। फिर क्यों सहाबा इकराम को गालियां दी जाती है? अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो सहाबा इकराम को गालियां देते हैं। लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, जो सहाबा इकराम पर सबको शतम करते हैं। और ये अल्लाह की लानत हम अपने आप से नहीं भेज रहे हैं, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत है, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहते हैं, जो मेरे सहाबा पर सब शतम करते हैं, फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तो तुम कहो अल्लाह की लानत हो तुम्हारे इस बुरे फ़िल पर। बड़ा अफसोस का मकाम है, शहादत हुसैन की आड़ में हजराते सहाबा की बरगुज़ीदा शख्सियात पर अंगुश नुमाई की जाती है, सब शतम किया जाता है। सहाबा का एहतराम, सहाबा का तक़द्दुस, सहाबा की इज्जत इंसान तो इंसान जानवर भी किया करते थे। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर वाक़या है।
हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला ने एक मर्तबा काफिले के साथ जा रहे थे, जंगल था, काफिला आगे निकल गया और हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला जंगल में ही खड़े गुम हो गए। तिरमिज़ी की रिवायत है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक शेर आ गया, सही वाक़िया है। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला पर हमला ही करने वाला था। सफीना ने कहा, ए जंगल के बादशाह रुक जा, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं कायनात के इमाम का साथी हूँ, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, तू मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। वो शेर जिसके बारे में हमने सुना है वो नोच लेता है, खा लेता है, धाड़े मारता है, फौरन उचक लेता है। वो शेर सहाबी के कलिमा सुनकर तुम दबाते हुए हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर बैठ गया और न सिर्फ बैठा बल्कि आपको आपके काफिले तक भी छोड़ाया। ये जानवर है जो सहाबा किराम की इज्जत किया करते थे। क्या हम जानवर से बदतर हो गए? क्या हमने सहाबा के मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम के बारे में गवाही दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ताला सहाबा से राजी और सहाबा अल्लाह से राजी। तुम कैसे कह सकते हो कि तमाम सहाबा काफिर सिवाय 5 सहाबा के? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की तारीफ बयान फरमाया। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा कर रखा है। फिर तुम कैसे नारा लगाते हो आयशा तो फिन्नार, नऊज़ु बिल्लाह, आयशा जन्नत। दर हकीकत तारीख का अगर हकीकी मुताला किया जाए तो इस्लाम को जितना शियों ने और खवारिज ने नुकसान पहुंचाया है किसी और ने पहुंचाया हो। इन्हीं लोगों की वजह से उम्मत में फितना और फसाद पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा को गालियां न दो। कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम लोग उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी मेरे सहाबा की जानिब से एक आध मुट्ठी घी और जौ जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, सदका किया है, तुम उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। इस हदीस का पस मंजर क्या है? इस हदीस का पस मंजर ये है, एक मर्तबा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जो बाद में इस्लाम लाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला जो पहले इस्लाम लाए, उनको बुरा भला कहा। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त हदीस बयान फरमाई, कहा ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां न दो। क्यों? इसलिए कि इसमें 2 बातें मालूम हो रही हैं। एक तो बाद में आने वाले सहाबी पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी की इज्जत करें, उनको गालियां न दे। और दूसरी चीज ये मालूम हो रही है, बाद में आने वाले सहाबी पहले इस्लाम लाने वाले सहाबी के जौ और खजूर का मुकाबला उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी नहीं कर सकते। तो आज हम और आपका क्या मकाम है? हम किस मुंह से, किस पलीदगी से सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करने से सख्ती से रोका है। और ये तमाम की तमाम साजिशें कूफियों और सबाइयों शियों की है। इन्हीं लोगों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया। और आप याद रखें, ये शिया और खवारिजों ने सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं किया, इन शियों और खवारिज ने इससे पहले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद इन लोगों ने किया, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद इन लोगों ने किया, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जहर देकर इन्होंने ही शहीद किया। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद करने वाले यही खवारिज, यही शिया, यही रवाफिज, यही नवासिब है। और फिर कहते हैं गमे हुसैन मनाते वक्त, या हुसैन या हुसैन, हम नहीं थे, हम न थे। ये कौन सा नारा है? ये कौल और फेल में तजाद है। दर हकीकत कत्ल करने वाले भी तुम हो और बरात का ऐलान करने वाले भी तुम हो। एक तरफ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मातम मनाते हैं, अपने रुखसारों को पीटते हैं, अपने गिरेबानों को चाक करते हैं, अंगारों और शोलों पर दंडनाते हुए नाचते हैं, तो दूसरी तरफ शहादत हुसैन के गम में शरबतें कौन बांटता है, खीर खिचड़ा कौन पका कर खिलाता है, सबीले कौन लगवाता है? ये कैसा मातम है, ये कैसा गम है? इसमें कौल और फेल में तो तजाद है। और अल्लाह के नबी
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो लोग हम में से नहीं जो अपने रुखसारों को थप्पड़ मारते हो, अपने गिरेबानों को चाक करते हो और जाहिलियत की पुकार पुकारते हो। तो मोहतरम हजरात, ये हकाइक है, असल ये हकीकतें हैं। आशुरा की फजीलत अलग है, मुहर्रम के महीनों की फजीलत अलग है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मामला अलग है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को मुहर्रम की फजीलतों से जोड़ कर देखना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये सरासर गलत है। तो इस मौके पर माह मुहर्रम की मुनासबत से खुसूसन मुसलमानों को चाहिए वो खुसूसन इस महीने का एहतराम करें और इस महीने की जो फजीलतें अल्लाह के नबी ने बयान की हैं उन फजीलतों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।